प्रिय विद्यार्थियाँ, आज का पाठ हिंदी साहित्य में भक्तिकाल को क्यों स्वर्णकाल कहा जाता है। भारत के इतिहास में गुप्तकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। उस काल में जनता सुखी थी, सबको अन्न मिलता था, चोर का भय नहीं। इतनी सुविधाएं होने के कारण इतिहासकारों ने गुप्तों के काल को स्वर्णयुग मानते हैं, लेकिन साहित्य में स्वर्णयुग कहने का अर्थ भिन्न है। वीरकथा काल में कवि लोग राजा के आश्रय में रहते थे, राजा को खुश करने के लिए कविता लिखते थे। लेकिन भक्ति काल में कवियों किसी राजा से मांग नहीं खाते थे। वीरकथा काल में भाषा टूटी फूटी थी, व्याकरण में कई दोष थी, लेकिन भक्ति काल में भाषा की विकास हुई। भक्ति काल में नई बातों को नए ढंग से कहे, छंद अलंकार उपयोग करते थे। इस काल में साहित्य नवीनता, साहित्य के साथ संगीत मिल जाता है तो वह अमर हो जाता है। जब गीत गाया जाता है तब हमारे दिल का फूल खिल उठता है। भक्ति काल में गाने योग्य कई पद लिखे गए, जैसे फिल्मों में गाना प्रसिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति काल में गाना प्रसिद्ध हो गया। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास जैसे आदि संतों के कारण और भी भक्ति काल प्रसिद्ध हुआ। कबीर ने राम को ब्रह्मा मानते थे, तुलसीदास ने राम को दशरथ पुत्र मानते थे, सूरदास कृष्ण भक्ति और जय से प्रेम मार्ग मुख्यत्व दिए। भक्ति काव्य ने जहाँ एक ओर उच्चतम धर्म की व्याख्या की, वहाँ दूसरी ओर उच्च कोटि के काव्यों का भी सृजन किया। तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम और माता जी का नाम हुलसी। किसी साधु ने बालक को राम बोलो शरण दी। तुलसी की पत्नी का नाम रत्नावली। पत्नी के कारण उसके उपदेश सुनकर सन्यासी बने। अयोध्या में बैठकर तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ है। हिंदी साहित्य में नहीं, भारतीय साहित्य में रामचरितमानस को विशेष स्थान है। राम काव्य में भगवान राम को लोक रक्षक के रूप में वर्णित है, लेकिन कृष्ण काव्य में भगवान को लोक रंजक रूप में वर्णित है। कृष्ण भक्ति साहित्य के कवियों में सूरदास सिरमौर है। हिंदी में एक कहावत है, सूर सूर तुलसी ससी उड्डगन केशवदास। सूरदास जन्मांतते श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन सेवा करते हुए समय समय पर सूरदास ने हजारों पदों की रचना की। उनका संग्रह है सूर सागर। उसी प्रकार जैसे भारत में सूफी संप्रदाय के मुसलमान थे, सभी सूफी कवियों ने प्रेम की कहानियों लिखी। किसी राजकुमार और राजकुमारी से प्रेम दिखलाया गया। राजकुमार अनेक कष्टों को सहकर अंत में राजकुमारी की प्राप्त करता है। प्रेम मार्ग कवियों में जायसी सर्वश्रेष्ठ कवि है। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत। कला की दृष्टि से जायसी का काव्य उच्च कोटि का है। उसी प्रकार कबीर भारतीय साहित्य आंदोलन के विकास में संत कबीर का स्थान महत्वपूर्ण है। कबीर के शिष्यों हिंदू, मुसलमान, सिख धर्म मुख से है लोग थे। कबीर ने रामानंद के गुरु मुख से राम मंत्र का उपदेश ग्रहण किया। वे अपने ईश्वर को निर्गुणी मानते थे। कबीर समाज सुधारक थे। अपने उपदेश कविता के रूप में दिए थे। दोहे और पद लिखे हैं। हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि हैं। इस प्रकार भारतीय आचार्यों ने काव्य के 4 उद्देश्य बताए हैं: यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार कुशलता और अनिष्ट से रक्षा। जिस युग में कबीर जैसे, तुलसी, सूर जैसे
प्रसिद्ध कवियों का महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैलाती। निश्चय ही हिंदी साहित्य में भक्तिकाल साहित्य स्वर्णयुग था। धन्यवाद।